आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? आपके ऑप्शन है अ. अनुच्छेद 227, बी. अनुच्छेद 225, सी. अनुच्छेद 226, डी. अनुच्छेद 228। मैंने इसका ओवरव्यू बगल में दे रखा है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? आपका ऑप्शन है अ. वो किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा, बी. वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, सी. वो किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, डी. उनके कार्यकाल के दौरान भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। पहले आप समझ ले कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें होती है। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए 1. व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए। 2. उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 3. लोकसभा का सदस्य बनने की पात्रता होनी चाहिए। 4. किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 5. नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होने चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अ. ये देश के शासन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं, बी. ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, सी. ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, डी. ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। चलिए इसको और अच्छे से जानते हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल है, जो सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और नागरिक कल्याण सुनिश्चित करने हेतु मार्गदर्शन देते हैं। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन राष्ट्र के समग्र विकास के लिए नैतिक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अब इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, यह SSC CGL 2024 टायर 1 में पूछा गया सवाल है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? अ. 27 सितंबर 2021 को, बी. 29 मार्च 2021 को, सी. 30 नवंबर 2021 को, डी. 28 अप्रैल 2021 को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो? इसका ऑप्शन है अ. अनुच्छेद 257, बी. अनुच्छेद 261, सी. अनुच्छेद 247, डी. अनुच्छेद 123। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 257, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? आपके ऑप्शन है अ. अनुच्छेद 30, बी. अनुच्छेद 31, सी. अनुच्छेद 29, डी. अनुच्छेद 28। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 28। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 से संबंधित है अ. उपराष्ट्रपति पद की शपथ, बी. उपराष्ट्रपति की पदावधि, सी. भारत के उपराष्ट्रपति, डी. भारत सरकार के कारोबार के संचालन। इस टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 केंद्रीय सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है। यह अनुच्छेद सरकार के कार्यकारी आदेशों, उनके स्वरूप, प्रामाणिकता और राष्ट्रपति के नाम पर कार्यों की विधिक प्रक्रिया का प्रावधान करता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है अ. अनुच्छेद 38, बी. अनुच्छेद 36, सी. अनुच्छेद 31, डी. अनुच्छेद 40। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न, इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न 2024 CGL Tier 1 में आया हुआ प्रश्न है। भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? अ. फ्रांस के संविधान, बी. ब्रिटिश संविधान, सी. ऑस्ट्रेलिया के संविधान, डी. आयरलैंड के संविधान। इस टॉपिक को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं।
भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता फ्रांस के संविधान से ली गई है। इसका अर्थ है कि देश में सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। ये प्रणाली सत्ता के वंशानुगत हस्तांतरण को समाप्त कर समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करती है। दोस्तों, यह आज का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी 2024 SSC CGL 2024 टायर 1 में पूछा गया प्रश्न है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123 1, बी अनुच्छेद 124 2, सी अनुच्छेद 127 3, डी अनुच्छेद 128 4। इस प्रश्न के उत्तर को संक्षेप में बता दूं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति यह नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श के बाद करते हैं। ये प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे क्वेश्चन जो कि SSC CGL 2024 टायर 1 में पूछे गए प्रश्न हैं, मैं और 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा जो कि मेरे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी।